बच्चों कैसे हो आप सब लोग। बेटा आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप लोग 11th क्लास का देख सकते हैं जो कोर सब्जेक्ट होते हैं। कोर सब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है, जो मेन सब्जेक्ट्स, और वो जो आप 11th में जब जाएंगे ना, जब आप 11th में आप लोग जाएंगे तो आपने चाहे 11th के अंदर आर्ट्स लिया होगा, साइंस लिया होगा, कॉमर्स लिया होगा, कुछ भी लिया होगा, ये कोर सब्जेक्ट्स आपको रहेंगे ही रहेंगे। तो इनका सिलेबस मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये आपको पढ़ने ही हैं। तो आप ये टॉपिक्स जो हैं अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ये टॉपिक्स अभी छुट्टियाँ हैं तो इनको पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आपके काम आएंगे। और ये चैप्टर्स आप गूगल से कर सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। इन चैप्टर्स की थ्योरी पढ़िए, समरी पढ़िए, और जितना हो सकता है ये सिलेबस अपना थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करते रहिए जब तक छुट्टियाँ हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्या क्या चीज़ें आपको आनी है। देखिए कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। हॉर्नबिल, आपको 2 बुक्स लगेंगी, एक हॉर्नबिल होगी, एक स्नैपशॉट होगी, ठीक है। तो हॉर्नबिल का कौन सा है, पोएम अगर या देखिए प्रोज, ओके, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ठीक है। उसके बाद में द समर ऑफ ब्यूटीफुल, नेक्स्ट वाइट हॉर्स। और ग्रामर में अगर बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेशन राइटिंग वगैरह है, ठीक है। और इसके अलावा में डिटरमाइनर्स, देयर टाइप्स एंड एग्जांपल्स, ये भी ग्रामर के अंदर आता है। एप्लीकेशन आप लोगों को अभी 10th में करके आई हैं, वही होती है सेम हॉर्नबिल। फिर उसके बाद इसके अंदर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अ फोटोग्राफ, ये फोटोग्राफ ये पोएम है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है चैप्टर स्नैपशॉट में से द एड्रेस। उसके बाद में ग्रामर के अंदर अगर देखा जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आने वाली है, पार्ट ऑफ स्पीच और प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नोटिस राइटिंग जो आप लोगों ने भी 11th में 10th में करके आए हो, वही सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, उसके बाद में डिस्कवरिंग द सागा कॉन्टिन्यूस। उसके बाद पोइट्री, द लैबनम टॉप, रंगाज मैरिज। और उसके बाद में टेंसेस का टॉपिक ऐसा है जो आपको हर हालत में पढ़ना ही होता है, हमेशा काम आता है। इसके लिए आपको पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पर। आप जब विजिट करेंगे तो टेंसेस की प्लेलिस्ट है प्रॉपर, 18 पार्ट्स में मैंने टेंसेस करवा रखे हैं छोटे छोटे, आप उनको देखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी वहाँ से, ठीक है। लैंडस्केप ऑफ द सोल, नेक्स्ट चैप्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, मॉडल्स आएंगे आपको। इसके अलावा में डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट एंड इंसिडेंट्स, ये भी कॉम्पोजिशन ग्रामर का ही पार्ट है, सारी चीज़ें, ठीक है। द अलाइनिंग प्लेनेट और ग्रीन मूवमेंट रोल, द वॉइस ऑफ द रेन, ये पोएम है। उसके बाद में मदर्स डे और पार्ट ऑफ स्पीच आनी है। एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीज़ें ग्रामर के अंदर, ठीक है। उसके बाद में लेटर राइटिंग, द ब्राउनिंग वर्जन। फिर उसके बाद चाइल्डहुड, ये सारे चैप्टर्स और पोएम हैं, देख सकते हैं आप। द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, लेटर राइटिंग जो भी मैंने बता ही दिया, एडवेंचर, फादर टू सन, नोट मेकिंग आएगा, ठीक है। और उसके अलावा में फिर यहाँ पर आ जाएगा सिल्क रोड, बर्थ, ये चैप्टर और पोएम ये यहाँ आपको पढ़ने हैं। क्लॉजेज, रिवीजन ऑफ एप्लीकेशन लेटर्स, ये सारी चीज़ें, टेल ऑफ मेलन सिटी और सारी पोएम्स, ये सारा फिर उसके बाद एग्जाम तक का आपका पूरा का पूरा बायोडाटा है, ठीक है। तो आई होप बच्चे ये आपका इंग्लिश का सिलेबस था, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब हम चलते हैं हिंदी के सिलेबस पर की जाए तो देखिए हिंदी में कौन कौन से आपके चैप्टर्स आएंगे और आपको जो जो पढ़ने हैं, कौन कौन से, एक वितान बुक है और एक आरोह भाग बना है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आपको आने वाले हैं, अगर गद्य खंड और काव्य खंड, ठीक है। उसके अलावा में आप यहाँ पर से देख सकते हैं, देखिए ये सारी चीज़ें तो आपके ऊपर की हो गई। ये यहाँ से चैप्टर्स हैं, देखिए कौन कौन से चैप्टर्स, नमक का दरोगा, ओके, हम तो एक एक करी जाना, ये काव्य कबीर की पोएम है। संतो देखत जग बोराना, ये वाली। और उसके बाद में भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, ठीक है। उसके अलावा में कृष्णा सोबती मियाँ नसीरुद्दीन। उसके बाद में पोएम है मेरे तो गिरधर गोपाल, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, ये वाली। जनसंचार के माध्यम, ये चैप्टर है। व्याकरण में संधि आपको आएगी, समास आएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं संधि आपको आएगी और समास आएंगे, ठीक है। डायरी लेखन आएगा, ओके। इसके अलावा में और अगर आप देखें राम नरेश त्रिपाठी जी के पथिक चैप्टर है, ठीक है। राजस्थान की रजत बूंदे, ये भी चैप्टर है। अपू के 2.5 साल, ये भी चैप्टर है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। काव्य खंड है पथिक, ये पोएम है, ठीक है। बाल मुकुंद गुप्त के विदाई संभाषण और समुद्रानंदन पंत जी की वे आंखें, घर की याद, पटकथा। और इसके अलावा में गलता दोहा और लोहा। और इसके अलावा में काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। और आरोह के अंदर से आप देख सकते हैं स्पीति में बारिश, दुष्यंत कुमार के साय में धूप, ये पोएम है। और कार्यालयी लेखन और प्रक्रिया। और इसके बाद में मनु भंडारी की रजनी, जामुन का पेड़। और अगर पोएम की बात करें, हे भूख मत अचल, हे मेरी जूही के फूल जैसे ईश्वर, ये हो गया वितान में। फिर बेबी हालदार की आलो आंधारी, ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू की भारत माता, अवतार सिंह पाश की सबसे खतरनाक, ये चैप्टर्स के नेम हैं जो इस तरफ आपको दिख रहे हैं, ये सारे चैप्टर्स के नेम हैं। और इस तरफ जो है वो ऑथर होते हैं, लेखक होते हैं, ठीक है। तो आप इनको अपनी बुक्स ले लीजिए और बुक से निशान लगा लीजिए, ये चैप्टर्स आपके आएंगे और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आत्मा का ताप और दोहराई, और उसके अलावा में आओ मिलकर बचाएं,
ये सारे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्र वगैरह हैं, ठीक है, जो आपको नॉर्मली करवा रखे हैं। 10th में आप लोग ये चीज़ें करके ही आए हैं। तो बेटा ये चैप्टर्स आप लोगों के आने हैं, तो आप अभी क्या कीजिए कि आप अभी 11th में अब पहुँच ही जाएंगे, है ना। नो डाउट 99% तो बच्चे जो हैं 11th में का पता है उन्हें कि हम 11th में जाएंगे। तो आप लोग चाहे कोई भी स्ट्रीम लो, आपकी हिंदी और इंग्लिश तो आप लोगों की रहनी ही है। तो आप हिंदी और इंग्लिश की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। इन चैप्टर्स को, इन ग्रामर के टॉपिक्स को कवर कीजिए और घर पर इनको सीखिए, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स आपको मेरी वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में वहाँ से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से वो चीज़ें सीख सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।